पर्सनली हम लोग 2.3 पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा है आपका 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य की ज्ञात करना है। यदि इसके आपको दो शून्य दिया गया है, ठीक है, तो इस दशा में कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। जब दो शून्य का आपको दिया जाता है तो इस दशा में, क्योंकि यहाँ पे घाते आपका 4 है, इसका मतलब कि इसके 4 शून्य होंगे या 4 मूल हो गए। तो जो आपका दो शून्य दिया जाता है, इन्हीं की सहायता से दो शेष आपका दो शून्य का और बचा है उसे हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं? जो यहाँ आपका दो शून्य दिया गया है, इनके हम गुणनखंड x के रूप में है आपका, तो x में से इसको माइनस करके निकालते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं सॉल्यूशन में। इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। जब गुणनखंड करेंगे आप तो x में से इसको हम क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। यहाँ हम कर सकते हैं कि दो शून्य का आपके दिए गए हैं, तो इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x - √5/3 और x - 5/√3। √5/3 करेंगे तो पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। पीछे मैंने आपको बताया था इसे मूल्य ज्ञात करने के लिए x - α × x - β इक्वल टू 0 कहा गया था, तो आप उससे समीकरण ज्ञात करते हैं। यहाँ जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 नहीं रहेगा। पहले इनको हल कर लेते हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या तो ये सूत्र ही हो जाता आपका है कि a + b a - b इक्वल टू a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो हो जाएगा x का वर्ग √5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा x², यहाँ करेंगे जब स्क्वायर तो हो जाएगा 5/3। करेंगे क्या, यदि यह x² - 5/3 इस व्यंजक का गुणनखंड है, तो यदि इससे हम इनको क्या करें, डिवाइड करें, जब भाग देंगे तो जो आपका शेष आएगा वो क्या आएगा, शून्य आना चाहिए, तभी तो गुणनखंड होगा। क्योंकि यह जब हम ये आपके दो शून्य इन्हीं के हैं, अर्थात जब इससे आप भाग देंगे इस व्यंजक में तो शून्य आपका आएगा ही आएगा। जो भागफल होगा उसका हम गुणनखंड कर लेंगे, वही गुणनखंड करने के पश्चात उसको हम 0 के बराबर लिख देंगे, शेष दो अन्य शून्य का आपका ज्ञात हो जाएगा। देखिएगा कैसे। अब इससे हम इनमें भाग दे देते हैं, देखिएगा हो जाएगा 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x और -5। जब यहाँ पे आप भाग देंगे किससे, x² - 5/3 से, ठीक है। इनसे जब आप भाग देंगे तो आपको भाग देने आना चाहिए। देखिए भागफल को हम ऊपर लिख देते हैं। x² आपका है, x⁴ है। जब आपको डिवाइड करना होगा तो कैसे करेंगे, पहले पद में 3x⁴ में पहले पद से आप डिवाइड करते हैं, तो बचेगा कितना, 3x²। तो यानी कितनी बार जाएगा भाई, 3x² बार जाएगा। इसका दोनों में मल्टीप्लाई करवाइए तो 3x⁴, यहाँ 3 3 कट जाएगा, -5x² हो जाएगा। अब -5x² है तो x² के नीचे लिखिए तो बेटर रहेगा, 5x²। फिर मैंने आपको बताया था घटाते हैं, घटाते वक्त चिन्ह आपका बदल जाता है। यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा भाई। बचा क्या, 6x³, ये 5 है, -2 है, तो हो जाएगा आपका प्लस 3x² - 10x - 5। अब पुनः वही प्रक्रिया, x² से इसमें आप भाग दीजिए तो बचेगा क्या, प्लस 6x²। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, यहाँ पे देखिएगा x³ था तो एक ही x बचता आपका, है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 6x³। जब इनमें करिएगा तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10x, यानी 6x का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा -5/3 में तो इतना आएगा। पुनः वही प्रक्रिया, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। 3x², ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -5। फिर आप x² में 3x² से भाग दीजिए, x² कैंसिल, क्या बचा, +3। अब इससे आप पुनः मल्टीप्लाई करवाइए तो 3x², यहाँ पे 3 3 कैंसिल, बचा आपका -5। पुनः घटाएंगे तो क्या होगा, यह कैंसिल हो जाएगा।
यानी कटिंग मतलब क्या हो गया, शेषफल आपका 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया इसका मतलब है कि यह इसका गुणनखंड है, क्योंकि पहले भी ये कहा गया शून्यक है अर्थात इसका गुणनखंड होबे करेगा। अब जो आपका भागफल आया है इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो कहेंगे यहाँ पे अतः, अब ये करने के बाद ये करना है, फिर ये आप लिखेंगे अतः 3x² + 6x + 3। इसमें से आप 3 कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ सीधे सीधे लिख लिया जाए। आपको जो अतः जब शून्य की ज्ञात करना है तो इसको हम बराबर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब 0 कर लेंगे तो आप यहाँ से 3 से पूरे समीकरण में भाग दीजिए। अतः अन्य शून्यक यहाँ पूरा कर देते हैं, 3 यहाँ कॉमन करिएगा तो x², 3 दूनी 6x + 3 कम 3, ठीक है। अब 3 को आप इधर ले जाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x² + 2x + 1 ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, तो x + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। 0/3 करिएगा तो 0 ही आएगा। इनको आप 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नंबर 1 पे x + 1 = 0, तो x = -1, तथा दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो x + 1 0, x = -1, यानी जो आपका शेष अन्य शून्य का आपको जो ज्ञात करना था वह अन्य शून्य क्या हो जाएगा, -1 -1। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर ये आपको नहीं दिख रहा है, हमको लगता है नीचे ये कट रहा होगा, तो यहाँ पे x + 1 के बाद आप यहाँ कर सकते हैं x = आप 75 कर देंगे -1, तथा x = -1। तो क्या हो जाएगा, अतः अन्य शून्यक कितना आ गया, -1 -1। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया यहाँ पे है कि यदि x³ - 3x² + ax + 2, ठीक है, को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर, यानी इसमें g(x) क्या दिया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। तो भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल, ठीक है, क्रमशः दिया गया है। कितना दिया गया है, x - 2 और -2x + 4 है। तो इस दशा में तो g(x) आपको ज्ञात करना है। देखिएगा कैसे करेंगे आप। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है इनको मान लेते हैं p(x) दिया गया है, तो x घाते 3 -3x² + ax + 2 बहुपद है। जैसे आपको किसी संख्या में यदि आप भाग देते हैं, 5 में यदि 2 का ही भाग दिया जाए तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, शेषफल आपका 1 आएगा। अगर पूछा जाए कि भाई इसके जांच करिए तो आप क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके शेषफल को जोड़ देते हैं, अर्थात 2 × 2 + 1 = क्या आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, है ना। यानी अब यहाँ पे आपका 2 क्या हो गया, ये आपको जानना है। 2 को क्या बोलते हैं आप, 2 को आप यहाँ पे भाजक, 2 को क्या कहा जाएगा यहाँ से, भाजक, और ये आपका भागफल, इसको आप भाज्य कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल। इस प्रकार से इनमें सूत्र क्या निकल गया आपका, कह सकते हैं कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, भाज्य के, या इसको आप अगर बहुपद मानते हैं तो बहुपद कर सकते हैं। तो यहाँ से यही हम कह सकते हैं भाई, शेषफल भागफल आपका दिया गया है, ये आपका भागफल हो गया और ये क्या है आपका शेषफल। तो सीधे सीधे हम लोग सूत्र अप्लाई कर सकते हैं कि भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल इक्वल टू क्या चीज़,
भाज्य या बहुपद। तो भाजक का मान कितना दिया गया आपके पास? भाजक आपका कितना है? x माइनस 2 गुणे भागफल कितना है आपका? तो ये -2x + 4 प्लस शेषफल कितना है? भाजक गुणे भागफल आपका, ये आपका भाजक जिससे आप भाग देते हैं, तो भाजक का मान आपका g(x) दिया गया है, ये इसका मान नहीं दिया गया है, लिखने में उल्टा हो गया। भागफल का मान कितना दिया गया है? x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 प्लस शेषफल ये मान आपका रहा -2x + 4, ये ऐसे हो जाएगा भाई। भाज्य या बहुपद का मान आपके पास दिया गया है, तो x³ माइनस 3x² प्लस x + 2, ठीक है। इनको हटा देते हैं, इनका काम खत्म। देखिएगा इसके पश्चात अब यहाँ पे हल करते हैं, तो हो जाएगा g(x) मल्टीप्लाई x माइनस 2 इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x + 2। प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आएगी, उसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये आपका माइनस इधर रहेगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। x³ अब यहाँ देखिएगा अकेले हैं तो जिसका तो उतार लेंगे आप, ये x और 2x मिला कितना हो जाएगा 3x, यह असमान चिन्ह घटेगा, चिन्ह उसी लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है आपका, अर्थात -2 हो जाएगा। तो g(x) x माइनस 2, अब x माइनस 2 यहाँ के x के रूप में है तो डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो 3x माइनस 2 अपन कितना हो जाएगा भाई x माइनस 2। अब आपको यहाँ पे भाग देना है, तो जो भाग देंगे तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड कितना x माइनस 2। इसको आप हल कर लेंगे तो ये g(x) का मान आ जाएगा। अब भाग दीजिएगा कितनी बार जाएगा, तो x² बार। इस पद में आप x से भाग दीजिएगा तो एक x कटेगा तो हो जाएगा x², तो हो जाएगा यहाँ पे x³ माइनस कितना हो जाएगा 2 का करिएगा तो -2x²। फिर जब आप घटाएंगे चिन्ह इसका क्या होगा, बदल जाएगा, ये कैंसिल, -3x² प्लस 2x² मिला कितना हो जाएगा -x² प्लस 3x माइनस 2, सबको लिख लेते हैं। अब देखिएगा पुनः x से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, तो -x। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लेते हैं x² माइनस x, यहाँ हटा ही देते हैं। तो -x, अब यहाँ पे x² में आपने x से भाग दिया तो -x का मल्टीप्लाई दोनों में कराइए, तो -x² माइनस प्लस तो 2x। अब पुनः घटाइए तो प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1x माइनस 2। पुनः x से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो हो जाएगा +1 x माइनस 2, घटाइएगा तो ये हो जाएगा इनसे कैंसिल। अर्थात भागफल यानी ये हल करने के पश्चात मान कितना आ गया, अतः g(x) इक्वल टू x² माइनस x + 1, यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो पहले यहाँ पे लिखने के पश्चात इनको आप यहाँ हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद तब यहाँ लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि भागफल कैसे दिया जाता है, तो ये आपको आना भी चाहिए। अब यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन है, आपको उदाहरण के रूप में देना है तो उसको आप कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। धन्यवाद।